जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 9 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 जुलाई के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा शफल करूँगी क्योंकि रीडिंग हो चुकी है ज़्यादा। यूनिवर्स भाई ये कार्ड निकलना चाहता है तो मैं इसको ले लेती हूँ। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 जुलाई को। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है फूल का कार्ड एंड देन है स्ट्रेंथ का कार्ड। या तो ये आप हो सकते हैं जिसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जिसको बहुत सारे लोगों ने डिच किया है, बैक स्टेप किया है एंड उसके बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाते हुए खुद को खड़ा किया है। मतलब कि आप लोग यस आप लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग गाइड कोच मेंटोर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल ये कि आपके साथ बुरा हुआ लेकिन आपने उससे सीखा एंड अब आप दूसरों को सिखा रहे हैं। ओके एंड अब आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि ये जो फूल का कार्ड होता है ये एग्जैक्टली वो कार्ड होता है कि लोग जिस भेड़ चाल में चल रहे होते हैं आप उससे अलग हो गए हैं। आपको समझ में आ गया है सब कुछ, मैट्रिक्स समझ में आ गया है। आपको समझ में आ चुका है कि अगर जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपको लोग डराते रहेंगे एंड जिस दिन से आपने डरना बंद कर दिया, फिर चाहे वो आपके पार्टनर हों, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कंडीशन हो, सिचुएशन हो, सर्कमस्टांसेस हों। ओके फूल का कार्ड तो यही रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपने डरना छोड़ दिया, अगर आपने ईश्वर पर फुली ट्रस्ट कर लिया तो फिर आपको जीतने से और आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो या तो ये आपने कर लिया है या तो फिर आपके पार्टनर को पता है कि अब इनको आपको पाने के लिए इसी एनर्जी में आना पड़ेगा। अगर इन्होंने दुनिया भर के लोगों के बारे में सोचा या अपनी फैमिली फ्रेंड ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे ये सब किया तो आप इनके हाथ से निकल जाएंगे। ओके आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 10, 5, 3, 2, 3 एंड 18। ओके तो यहाँ पर 2, 3, 5, 9, 10, 1, 4, 6, 7 ये नंबर गायब है यहाँ पर। हालांकि ये सारे नंबर आपको इधर मिल जाएंगे क्योंकि ओशो में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। ओके चलिए देखते हैं। लीड लेने को अभी तक आपके पार्टनर तैयार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि 1 नंबर कहीं पर भी नहीं आया है। ना तो आप लीड लेना चाहते हैं इस कनेक्शन की, ना ही आपके पार्टनर। मतलब या तो यहाँ पे ईगो फाइट चल रही हो सकती है, वो सोच रहे हैं आप शुरू करें, आप सोच रहे हैं वो शुरू करें। एंड यहाँ पर 2 नंबर आ चुका है। आपके पार्टनर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं एंड ये अपनी दिल की सुन रहे हैं। देखिए होता क्या है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो किसी और के साथ। ओके एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं
तो भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है एंड आपके पार्टनर आपको प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे बिना ऐसा नहीं है कि मेरा काम नहीं चलेगा। जैसे कई बार होता नहीं है कि लोगों के बीच में फ़ाइट हो जाती है, फिर दोनों एक दूसरे को शो करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा काम चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन इनकी सोल कह रही है कि तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो, रियलिटी ये है कि तुम बिल्कुल खुश नहीं हो। ओके, तो ये किसी और के साथ भी मैरिड हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप हैं, आप जो हैं अपनी लाइफ में आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है, आपका ट्रू पार्टनर आपसे दूर है, तो आप दूसरों को दिखा रहे हैं, अपने पार्टनर को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि आपको नीड है। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं। ये जब साइलेंट हुए हैं, देखिए आपके पार्टनर के पास बहुत सारे लग्ज़री हो सकती है, सारी खुशियाँ हो सकती हैं, लेकिन मेन चीज़ ये होता है कि उन खुशियों को फ़ील नहीं हो रहा होता है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको ये सारे सुख फ़ील क्यों नहीं हो रहे हैं। एंड जब इन्होंने इस चीज़ को लेके अकेले में सोचा है, क्योंकि जब कोई इंसान डीप थिंकिंग करता है तो वो अकेले में ही सोचता है, उसे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती है। एंड जब इन्होंने अकेले में सोचा है तो इनको फील हुआ है कि इनको आपकी नीड है। आप जब तक इनकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे तब तक इनको फुली सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। 17 मतलब 8 नंबर, इन्होंने फिर कुछ गलत किया है आपके साथ, या तो फिर ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हिम्मत इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। इनकी शादी हो जाने के ज़्यादातर चांसेस हैं एंड इन्होंने वहाँ पे कंप्रोमाइज़ किया है। अगर ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं तो पॉसिबल ये है कि आपको लग रहा है कि ये वहाँ पे बहुत खुश हैं, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन ये खुश नहीं है। ये खुश नहीं है, सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। या तो इनको ये ऐसा बोला गया है कि इन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, जिस वजह से ये मजबूरी में रुके हुए हैं। यस, इनकी फैमिली बहुत रिच हो सकती है, ये वहाँ पे सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। 7, मुझे ज़्यादातर चांसेस तो यही दिख रहे हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या तो फिर ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ मनी मैटर है, या तो थर्ड पार्टी इनको फोर्स कर रही है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया, मतलब ब्लैकमेल करना, तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से निकाल दूंगी, या तुम्हारा बिजनेस में लॉस करवा दूंगी, या तुम्हारी जॉब ले डालूंगी। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ओके, यहाँ पे तो कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर जो है इन्होंने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हो सकते हैं, या इन्होंने अपनी फैमिली की बातों में आकर के आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले एंड देन यहाँ पे फाइट हो गई है। यस, मुझे जो लिटरली दिखाई पड़ेगा वही मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपनी फैमिली, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये आपको बेटर पता होगा, किसी के कहने पर इन्होंने बहुत ज़्यादा चालबाजियाँ की हैं आपके साथ एंड उसके बाद आप लोगों की फ़ाइट हो गई है। या तो ये कंडीशन है कि फ़ाइट हो गई है, या तो दूसरी कंडीशन ये है कि इन्होंने तो अपनी इमेज ख़राब कर ली आपकी नज़रों में किसी और के कहने पर, लेकिन अब इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो बहुत ज़्यादा फाइट होने के चांसेस हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपके बहुत सारे सूटर्स हैं, आपके पास मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, इन्होंने तो अपना जो कुछ था सब कुछ ख़राब कर लिया, लेकिन अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपकी या तो मैरिज के प्रपोजल बहुत सारे आ रहे हैं, या बहुत सारे लोग आपसे शादी करना चाहते हैं, तो इनको फील हो रहा है कि अब मैं वापस कैसे जाऊँ, मैंने अपनी सारी इमेज अपने हाथों से ख़राब कर ली है। एंड ये अब ऐसे मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके कहने पर इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है आपके साथ एंड अब ये कहीं के नहीं रहे। मतलब इनको लग रहा है कि अगर आपके पास आएंगे तो आप भी इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि आपकी नज़रों में इनकी इमेज ख़राब हो चुकी है। एंड ना ये थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि थर्ड पार्टी के साथ ये सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। चालू देखिए, जो इंसान चालाक होता है, जैसे कि इनको जो है ज़्यादा
चालाकी जो इंसान करता है वो इंसान लास्ट में हमेशा ही कहीं का नहीं रहता है। तो ये पॉसिबल है कि इन्होंने ऐसी कोई चालाकी की हो आपके साथ। यस, इन्होंने अपनी इंट्यूशन की ना सुन के अपने माइंड की सुनी है, दिमाग की सुनी है, एंड दिमाग की सुनने की वजह से इनकी ऐसी तैसी हो गई। इनको जिसने इनके दिमाग से जो मैच करता हुआ था, मतलब ये नेगेटिव पर्सन हो सकते हैं। यस, नेगेटिव माइंडेड, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी नेगेटिव इंसान है, मतलब इनके पास के ट्रॉमा हो सकते हैं, कोई नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ वुंड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से। यस, यहाँ पे भी देखिए थर्ड पार्टी दिखाई पड़ रही है। तो इनके जो पास्ट के ट्रॉमा थे, हो सकता है आपके भी पास्ट के ट्रॉमा हों, या थर्ड पार्टी ऐसी है जिसने आप लोगों को मिसगाइड करके आप लोगों के बीच में फाइट करवाई है, जिसके चांसेस हम लोगों को ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब ये इन सारी चीज़ों को समझने लगे हैं। इनको थर्ड पार्टी से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड यहाँ पे 8 नंबर आ चुका है। यस, 8 नंबर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर। या तो शनि चल रहे हैं, या तो इनको सबके चेहरे क्लियर हो गए हैं। इनको दिख रहा है कि इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है आपके साथ। मतलब आपको फंसाने के लिए इन्होंने जिसका साथ लिया था वो इंसान गलत था, तो अब ये खुद फंस गए हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल तबाही मची पड़ी है, एंड वहाँ पे भयंकर फाइट हो रही हैं, जैसे सुनामी आती है, बिल्कुल इस तरह की कंडीशन है। आपके पार्टनर का खून खौल रहा है, इनको गुस्सा आ रही है, क्योंकि अब ये इतनी बुरी कंडीशन में फंस चुके हैं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि निकलें कैसे। एंड अब ये वहाँ पे सब कुछ तहस नहस करके आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पर 5 6 7 7 एंड 3। यस, ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। यस, आपके साथ एक होने के लिए अब इनको थर्ड पार्टी को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा। फिर चाहे थर्ड पार्टी इनको पैसे से हटा दे, चाहे इनकी नौकरी ले ले, चाहे इनकी जो दशा कर दे, लेकिन अब ये और नहीं सह पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको भी पेन दे रही है। थर्ड पार्टी ने इनका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। ओके, हालांकि गलती इनकी थी, गलती तो इन्हीं की थी, क्योंकि इनको लगा कि वहाँ पे प्रॉफिट है तो उस बात को मानूं। लेकिन जब इनको बाद में दिखाई पड़ा कि इनका तो सब कुछ नुकसान हुआ जा रहा है, तब इनकी आंखें खुली हैं, तब इनको अकल आई है। एंड अब इनकी हालत देखिए कैसी है। अब ये सर पकड़ के बैठे हैं कि ये मैंने क्या कर लिया। यस, इन्होंने जो कुछ किया था वो इसलिए कि आपके साथ कंप्लीशन हो सके, या इनको ऐसा दिखाया गया था कि ये सब कुछ तुम करोगे तो तुम्हारा मतलब तुम्हें हर जगह से फ़ायदा होगा, तुम्हें तुम्हारे हाथ में पावर रहेगी। लेकिन हुआ उल्टा है, सब कुछ इनके हाथ से चला गया है। ना पैसा बचा, ना माया मिली, ना राम, वो वाली कंडीशन है। ना पैसा मिला इनको, ना ही आप मिले, सब कुछ चला गया इनके हाथ से। सोचा क्या था क्या हो गया, वो वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। यस, वही मैंने आपसे कहा था, जो इंसान बहुत चालाकी दिखाने की कोशिश करता है उसकी ऐसी तैसी होती है। यहाँ पे देखिए डेथ हो चुकी है इस कनेक्शन की, इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं। इनको लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी ख़त्म, सब कुछ इन्होंने तबाह कर डाला है। भाई कंडीशन तो बहुत ही ख़राब आई है। वैसे तो एक्वेरियस की रीडिंग मैं इधर बहुत अच्छी देख रही थी, लेकिन आज की एनर्जी तो बहुत ही गंदी वाली आई है, पता नहीं किसकी आई है। लेकिन यहाँ पर चेंज आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि ये भगवान कुछ कृपा कर दें, कुछ यूनिवर्स ऐसा कर दे, कुछ डिवाइन ऐसा कर दें कि चीज़ें चेंज हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपके पार्टनर अब, यस देखिए वही कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, क्या बात है। देखिए आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके बहुत डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, मतलब यूनिवर्स डिवाइन, मतलब अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। तो आपको पाने के लिए इनको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। इनके सामने ऐसे ऐसे बिटर ट्रूथ आएंगे कि इनकी बिल्कुल आंखें खुल जाएंगी। इनको लगेगा कि ये कौन सी ज़िंदगी जी रहे थे, आपको पाने के लिए सीधा रास्ता था, लेकिन इन्होंने टेढ़ा रास्ता अपनाया, चालाकी भरा, जिस वजह से इनको बहुत बुरी तरीके से पनिश किया गया है। ओके, एंड अब इनकी आंखें खुली हैं, अब ये स्पिरिचुअल होकर सीधा रास्ता अपनाएंगे, अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, एंड देन ये बिल्कुल शुद्ध होकर के आपके पास आएंगे, तब इन्हें किसी की परवाह नहीं होगी। ओके, तो आई होप सो कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।